2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। इस बीच एक और नाम सुर्खियों में आ गया है। वो नाम है मारा गया कुख्यात चंदन तस्कर और डाकू वीरप्पन। दरअसल वीरप्पन की बेटी विद्यारानी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। विद्यारानी ने शनिवार को कहा कि वो तमिलनाडु के कृष्णागिरी निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। बता दें, उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा से इस्तीफा दिया था। विद्यारानी ने एक बयान में कहा था कि वो तिमिरकाची की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो तरीका चुना वो उचित नहीं था और लोगों की सेवा करने के लिए ही वो राजनीति में आई हैं। विद्यारानी पेशे से वकील हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं और आदिवासी दलितों के हित के लिए काम करती आ रही हैं। कुख्यात डाकू वीरप्पन 2024 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। विद्यारानी अपने पिता से केवल एक बार ही मिली हैं। वो अपने नाना के घर पर रहती थी और वहीं पर उनकी मुलाकात उनके पिता वीरप्पन से हुई थी। उस समय वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। विद्यारानी को आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम ने गोद लिया था। वहीं रहकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। वो शुरू से ही अपने पिता को आदर्श मानती रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान में कहा था कि मेरे पिता हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका रास्ता गलत था। उन्होंने कहा कि वो लोगों की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आई हैं। विद्यारानी ने वीवीपुरम लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एक वकील बनी और अब एक्टिविस्ट के तौर पर एक्टिव हैं। वो कृष्णागिरी इलाके में बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं, दलित और आदिवासियों के लिए काम करती हैं। उन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें भाजपा यूथ ब्रिगेड का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हाल ही में अभिनेता निर्देशक सिमान के नेतृत्व वाले एनटीके में शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।